Class 7th. In the last video, we read about the Sufism. Now in this video, we read about the Bhakti movement. The Bhakti movement originated in the 7th century in Tamil, South India, now the parts of Tamil Nadu and Kerala, and spread northwards. It swept over East and North India from the 15th century onwards, reached its peak between the 15th to 17th century. भक्ति मूवमेंट जो था बेटा वो 7th सेंचुरी के अंदर ओरिजिनेट हुआ तमिल नाडु के अंदर और केरला के अंदर और 15 टू 17 सेंचुरी में ये अपनी पीक पर पहुंच गया. द अलवार्स एंड नयनार्स इन of Tamil Nadu. The Alvars and Nayanars led some of the earliest Bhakti movements. Alvars, those who are immersed in devotion to Vishnu. अलवार्स वो होते थे बेटा जो लॉर्ड विष्णु के डिवोटी होते थे और नयनार्स वो होते थे जो लॉर्ड शिवा के डिवोटी होते थे. They traveled from place to place singing hymns in Tamil praising their gods. वो जगह जगह पर जाते थे अपने गॉड की प्रेज करने के लिए. द अलवार्स नयनार्स इनिशिएटेड अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. उन लोगों ने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी एक प्रोटेस्ट चलाया एंड द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स और एटलीस्ट अटैम्प्ट टू रिफॉर्म द सिस्टम. उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स को ही पूरा वो दिया हुआ था, उस टाइम ब्राह्मण्स को ही पूरा अधिकार दिया हुआ था और उनका जो मतलब सोसाइटी के अंदर रैंक था वो बहुत ऊपर माना जाता था. इसके खिलाफ भी उन्होंने मतलब प्रोटेस्ट किया और एटलीस्ट अटैम्प्ट टू रिफॉर्म द सिस्टम. और सिस्टम जो चल रहा था उस टाइम सोसाइटी में उसको चेंज करने के लिए चेंज करने की कोशिश की. दिस इज़ सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट भक्तास और डिसाइपल्स hailed from diverse social backgrounds, ranging from Brahmins to artisans and cultivators, and even from castes considered untouchable. और इस चीज़ को मतलब हर एक फैक्ट से मतलब हर एक किसी इंसान ने सपोर्ट किया, चाहे वो अनटचेबल्स थे, चाहे वो आर्टिसंस थे, वो कोई भी थे, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया. इम्पोर्टेंट भक्ति मूवमेंट्स सेंट्स. अब जो इसके सेंट्स थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, फर्स्ट इज आदि शंकराचार्य, अ हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट गिविंग अ न्यू प्लेसमेंट टू हिंदुइज्म वो स्टार्टेड बाय शंकरा. इन्होंने एक नया जिसको कह सकते हैं हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, मतलब हिंदू धर्म के अंदर क्या था जो चीज़ें थी उसको बदलने की कोशिश की, एक मूवमेंट स्टार्ट किया इस चीज़ का नया, जिसने हिंदुइज्म को एक बहुत हम कह सकते हैं कि नई जगह पर लाके खड़ा कर दिया. सेकेंड इज कालादी इन केरला इन हिज बर्थ प्लेस. उनका बर्थ प्लेस केरला के अंदर है. हिज डॉक्टराइन वॉज मॉजिम और अद्वितीय Vedanta. The Aditya concept of Nirgun Brahman, God without attributes, received contradictory reaction with the emergence of the idea of Saguna Brahman, God with attributes. इनका जो अद्वितीय कॉन्सेप्ट था निर्गुण ब्राह्मण और सगुण ब्राह्मण का. निर्गुण ब्राह्मण मतलब गॉड विद एट्रीब्यूट्स मतलब एंड सगुन ब्राह्मण गॉड विद एट्रीब्यूट्स. अब इसका जो कॉन्सेप्ट था, ये दो कॉन्सेप्ट जो थे उसको मिक्स रिएक्शन मिला बेटा. बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने इसका विरोध भी किया. नेक्स्ट इज रामानुज. ही वॉज बोर्न एट सराय प्रम्बदूर नियर मॉडर्न चेन्नई. ही प्रेज्ड Vishishtaditya in the 12th century. According to him, God is Sagun Brahman. उनके अकॉर्डिंग गॉड जो है वो सगुन ब्राह्मण है. He encouraged प्रभाती मार्ग और पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड. उनका मतलब ये था,
उन्होंने इस चीज़ को इनकरेज किया कि हमें अपने आप को गॉड के लिए पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए, मतलब अपने आप को पूरी तरह से गॉड की उसमें सेवा में लगा देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ माधवाचार्य। माधवा इज़ फ्रॉम कन्नड़ा रीजन whose preaching prevailed in 13th century. He preached the doctrine of Dvaita and was a chief proponent of Dvaita school of Vedanta. His philosophy was that the world इज़ नॉट एन इल्यूज़न बट अ रियलिटी। उनके अकॉर्डिंग उनकी फ़िलासफ़ी क्या थी कि वर्ड एक ये जो संसार है वो एक रियलिटी है। गॉड सोल द मैटर इज़ यूनिक इन नेचर। गॉड सोल ये सब कुछ उनके अकॉर्डिंग जो हैं वो सच्चाई है, वो यूनिक है। निम्बाकारा एंड वल्लभाचार्य। निम्बाकारा and Vallabhacharya were also the preachers of Vaishnavita Bhakti. Next is Surdas. He was a disciple of Vallabhacharya. Vallabhacharya के disciple थे वो। He popularized Krishna cut in the northern part of India. उन्होंने इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में कृष्णा पंथ को पॉपुलराइज किया। नेक्स्ट इज़ मीराबाई। शी वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा। वो कृष्णा जी की डिवोटी थी। शी बिकेम पॉपुलर इन राजस्थान फॉर हर भजन्स। तुलसीदास। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ रामा। वो रामा लॉर्ड रामा को मानते थे। ही कंपोज अ फेमस रामचरितमानस। उन्होंने रामचरितमानस राइट की। द हिंदी वर्जन ऑफ रामायण। ये हिंदी वर्जन था रामायण का। रामानंद। ही वॉज बोर्न एट अलाहाबाद। इलाहाबाद में बोर्न हुए थे। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय रामानुजाचार्य। लेटर ही फाउंडेड हिज ओन सेक्ट एंड प्रेच्ड हिज प्रिंसिपल इन हिंदी एट बनारस एंड आगरा। बाद में उन्होंने खुद के संप्रदाय की स्थापना की और बनारस और आगरा में उसका हिंदी में प्रचार किया। रामानंद वॉज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय द vernacular मीडियम टू स्प्रेड हिज आइडियाज़। रामानंद जो थे वो फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने स्थानीय भाषा, मतलब जहाँ पे वो अपना प्रचार कर रहे हैं उन लोगों की भाषा में ही उनको समझाना स्टार्ट किया। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। और उन्होंने जितने भी डिसाइपल्स अपने चुने वो ऐसे चुने जो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे। नेक्स्ट इज कबीर। कबीर वॉज द मोस्ट फेमस डिसाइपल ऑफ रामानंद। ही वॉज ब्रॉट अप बाय अ मुस्लिम कपल हु वर वीवर्स बाय प्रोफेशन। उनको एक मुस्लिम कपल ने पाल पोस कर बड़ा किया जो वीवर्स थे। ही हैड अ curious mind in learning new things and he learned much about Hinduism in Benares. उनका जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा शार्प था और हिंदुइज्म के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। कबीर्स एम वॉज टू रीयूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड फॉर्म हारमनी बिटवीन दैम। उनका जो एम था वो हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में मिलवाना था और वो चाहते थे कि वो लोग आपस में बहुत ही प्यार से और शांति से रहें। He is regarded as the greatest of the mystic saints. कबीर मिस्टिक सेंट्स मतलब रहस्यवादी संत जो हैं उनमें बहुत ही ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। His followers are called कबीर पंथिस। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको फॉलो करते हैं उनको कबीर पंथिस बोला जाता है। इन द 14th and 15th century रामानंद, कबीर एंड नानक remained the great apostles of the भक्ति कल्ट। 14th and 15th सेंचुरी में रामानंद, कबीर और गुरु नानक जो थे वो भक्ति पंथ के अंदर बहुत ग्रेट रहे, मतलब बहुत इनका नाम रहा 15th और 14th सेंचुरी में। दे एडेड द कॉमन पीपल टू शेड एज ओल्ड सुपरस्टिशियस एंड अटेन सेलिब्रेशन थ्रू भक्ति और प्योर डिवोशन। उन्होंने लोगों को पुराने जो अंधविश्वास में लोग जी रहे थे उससे बाहर निकाल कर भक्ति करना और प्योर डिवोशन मतलब अपने आप को भगवान को समर्पित कर देने का उनके अंदर फीलिंग जो थी वो जगाई। क्रिटिसाइज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप ऑफ आइडल।
उन सभी ने मूर्ति पूजा की आलोचना की, मतलब वो मूर्ति पूजा को उन्होंने गलत माना। नेक्स्ट इज गुरु नानक। गुरु नानक वॉज बोर्न इन तलवंडी नियर लाहौर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। ही कंडेम्ड कास्ट डिफरेंसेस एंड रिचुअल्स लाइक बाथिंग इन होली रिवर। उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था उसको गलत माना, और ऐसे रिचुअल्स जैसे होली रिवर्स के अंदर बात लेना, ये सब चीज़ों को उन्होंने गलत माना। ही एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर एट करतारपुर नेम डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी। उन्होंने अपना एक सेंटर बनाया जहाँ से वो लोगों को टीच करने लगे। करतारपुर के अंदर है वो, डेरा बाबा नानक के नाम से, रावी रिवर के पास। हिज आइडिया ऑफ रिलीजन वॉज हाईली प्रैक्टिकल एंड स्ट्रिक्टली मोरल। उनके जो आइडियाज़ थे बेटा वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल थे, वो अंधविश्वासों में उन्होंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। हिज वन ऑफ द फेमस सेइंग वॉज अबाइड प्योर एमिडिस्ट द प्योरिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के अंदर, संसार के अंदर इतनी सारी इम्प्योरिटीज फैली हुई हैं, उसके अंदर रहकर उसको प्योर रखना, उन्होंने ये बोला। और हम खुद को प्योर कैसे रख सकते हैं? गॉड को मानकर, मतलब हम अपने आप को भगवान के प्रति पूरी तरह से डिवोट करके हम प्योर हो सकते हैं, हम प्योरिटी को पा सकते हैं।